नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या प्रताप करिया आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ। अब आज की हमारी कहानी जो है ये है, दिल्ली के पास एक नया राज्य है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा के एक ज़िला है रोहतक, वहाँ एक गांव है जनकपुर। जी हाँ, जनकपुर एक गांव है, वहाँ की स्टोरी है। ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। देने वाला है भगवान, बनाने वाला है भगवान, उसके बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, याद रखना। हाँ, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब आपका बुरा दिन होता है ना, तब लोग आपके ऊपर ताना मारते हैं, छीटाकशी करते हैं। मगर जिसके अंदर हौसला है और जिसका हौसला बुलंद है, वो सदैव तरक्की करेगा। इस जमीन पे रहने वाले लोग देखेंगे। यादव जो पढ़ने में बहुत तेज रहती है, बहुत तेज, मतलब उसने उसका स्कूल में 90% था और इंटर में भी 95%। इतना तेज, ब्रिलियंट। मगर उसकी गरीबी उसे बेबस, लाचार बना देती है। पढ़ने का बहुत शौक है, जुनून है, जोश है, मगर गरीबी और लाचारी की वजह से वो पढ़ नहीं पाती है। उसके पिताजी, जो जिनकी उम्र 65 साल है, वो करें तो क्या करें, पैसे है नहीं। माताजी हाउसवाइफ है और दोनों टेंशन में रहते हैं कि बेटी पढ़ने में तो तेज़ है, इसको क्यों ना पढ़ाया जाए। मगर पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि भाई, अगर आपको बड़ी नौकरी पानी है तो आपको शहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप जाके कहीं बड़ी नौकरी पाओगे। एक दिन की बात है, रात का वक्त है, घर में खाना पक रहा है, माताजी खाना बना रही हैं, बेटी वहीं बगल में बैठ के पढ़ रही है और उसके पिताजी भी हैं, वो भी है। उसके बाद सब चर्चा करते हैं। पिताजी बोलता, बेटी तू पढ़, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। बेटी बोलती, ठीक है पिताजी, मैं तो पढ़ूंगी ही, मगर अपने पास पैसा नहीं, अपने घर की स्थिति भी सही नहीं है और अपने पास इतनी ज़मीन भी नहीं है, जो मतलब कैसे मैं पढ़ूंगी, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। जी बोलती है, ठीक कह रही है बेटी, एक काम करो, कोई अच्छा सा लड़का देखो और इसकी शादी कर दो। तो उसका उसकी बेटी बोलती, नहीं माँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मेरे जो है नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, मगर करें तो क्या करें, अपने घर की स्थिति सही नहीं है। पिताजी उसका बोलता, ठीक है बेटी, तू एक काम कर, तुझे जो पैसा लगेगा मैं दूंगा। कहाँ से दोगे पिताजी? अरे मैं कहीं से भी दूँ, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, कल के कल मैं तुझे पैसा दूंगा, तू जा, शहर जा, वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर। बोला, ठीक है पिताजी, आपकी इच्छा। और उसके बाद लड़की चली जाती है। तो पत्नी और पति में बात चलती है। पत्नी बोलती है, कहाँ से पैसा लाओगे इतना, कहाँ से दोगे बेटी को? शहर बोल रहे हो पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए, जाने के लिए, कहाँ से करोगे? तू चुप कर। अरे बेटी, पढ़ने का शौक़ है, उसके नंबर भी अच्छे हैं, 95 और 90, कल जाके कुछ बन जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे क्यों, कहाँ का, किसी से कर्जा उर्जा लोगे का? उसकी वाइफ बोलती है, बोलते नहीं, कर्जा तो कर्जा ही लूँगा, क्या करूँ, कुछ है नहीं तो। अरे कर्जा मत लो, कहाँ से करोगे, मैं समझ नहीं पा रहा। किसी गरीब घर के लड़का देख के उससे शादी कर देते हैं। बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कराऊंगा। ये वो अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता है। उसके बाद सुबह होती है, उसका बाप वहाँ के गांव गड्ढा, जो वहाँ के सरपंच हैं, उनके पास जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। बोलता, चड्डा जी, मुझे चड्डा जी हुक्का पी रहे हैं मस्त एकदम, बड़ी बड़ी मूछें रख के, और उसके बाद हुक्का हुक्का चल रहा है। उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं तो चड्डा जी बोलते हैं, अरे यादव जी, आप भी पीजिए हुक्का।
बोला नहीं चड्डा जी मैं हुक्का नहीं पीता हूँ। अरे क्यों नहीं पीते हो यादव जी, पीजिए ना। बोला नहीं नहीं। बोला किस काम से आए हो यादव जी? यादव जी बोलते हैं देखिए चड्डा साहब, मैं कुछ कर्ज आपसे लेना चाहता हूँ। बोलता कर्ज, ऐसी क्या मजबूरी है? बोलता है बस ऐसी मजबूरी है, अगर आप दे सको तो दे दो। बोला देखो चड्डा जी बोलते देखिए पैसा देना तो मेरा काम ही है, ब्याज पे पैसा पूरे गांव में मैं देता हूँ और मैं यहाँ का सरपंच भी जो ठहरा, मैं किसी मगर मेरा एक वसूल है, मैं आपको दूंगा 5% पे, 100 रुपया पे 5 रुपया। बोला ठीक है दे दो, कितना चाहिए? बोला मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। 2 लाख? ठीक है 2 लाख दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रहे, एक ही समय ले लो, कितने समय में तुम 2 लाख वापस करोगे? यादव जी बोले चड्डा साहब 2 साल बाद मैं आपको वापस करूंगा, लेकिन ब्याज के साथ। एक ही बात बोल देता हूँ, ब्याज के साथ मुझे चाहिए पैसा। बोला ठीक है। 2 लाख रुपया चड्डा जी यादव जी को देते हैं। यादव जी घर पर जाते हैं और सुबह उसके बाद बेटी को बोलते हैं ले बेटी, बेटी के नाम में खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवा कर उसके अकाउंट में 2 लाख रुपया डाल देते हैं। बोलते हैं बेटी अब तू जा पढ़ाई कर, तैयारी कर। वो अपने ज़िले रोहतक में जाती है, शहर पर जाकर यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करती है। उसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। तो सरिता वहाँ पर जाती है और मेहनत करना शुरू करती है, बीच बीच में घर पे भी आती है और मेहनत करती रहती है। जब मेहनत करती है धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। जब 1 साल गुजर जाता है तो गांव के बहुत सारे लोग होते हैं जो बिरादर लोग होते हैं, वो यादव जी के पास आते हैं, बोलते हैं यादव जी आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते हो? अरे जवान हो गई है, उसकी शादी कर दो, कोई अच्छा लड़का दे। हाँ उसकी माँ भी जो थी बोलने लगती हाँ हाँ सर मैं तो यही इनको बोल रही हूँ, ये फालतू में अपने बेटी को रोहतक भेज दी है पढ़ाई करने के लिए। मैं कितनी बार बोलूँ कि अपनी बेटी की शादी कर लो, जवान हो गई, अभी आप शादी नहीं करेगी तो कब करेगी बताओ? तो बाप बोलता है चुप रहो तुम, अभी वो पढ़ाई कर रही, पढ़ाई करने दो। तो बोलते हैं ठीक है अगर आपको अभी उसकी शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, कमा रहा है। हाँ कमाता खा बहुत अच्छा कमाता है, दिल्ली में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, समझ रहे हो? अगर बोलो तो मैं उसका रिश्ता लेके आया हूँ और आप अपनी बेटी की शादी कर दो। बोला नहीं, उसका बाप बोला नहीं, अभी वो पढ़ाई कर रही है। ऐसे समय गुजरता है, धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। जब 2 साल गुजर जाते हैं तो जो पैसा दिया रहता है वो यादव जी के पास आता है, चड्डा जी। चड्डा जी आते हैं, बोलते हैं यादव जी बैठे हुए हैं उदास खटिया पर, बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई है। उसके बाद चड्डा साहब गाड़ी से आते हैं अपने बेटे के साथ। जब बेटे के साथ आते हैं बोलते हैं अरे आज 2 साल हो गए, 2 साल 2 दिन हो गए हैं, पैसवा दे दो मेरा। उसके बाद बोलते हैं कुछ और मोहलत दे दो। अरे मोहलत ठीक है, 1 महीना और मोहलत दे देता हूँ, 1 महीना बाद मैं आऊँगा, मुझे ब्याज के साथ टोटल तुम्हारा अमाउंट कितना हुआ बेटा बता दो इनको। टोटल अमाउंट तुम्हारा हो गया है 3.5 लाख रुपया, तैयार रखना मैं ले लूँगा। बोला ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं। फिर उसकी बेटी अचानक घर पर आती है गांव में, तो उसका बाप देखता है, बाप का तो उदासी है, 2 साल हो गए हैं, जो ब्याज पे पैसा लिया था, करे तो क्या करे। पत्नी भी है साथ में, पत्नी को बोलती है देखा 2 साल हो गए, 3.5 लाख रुपया कहाँ से दोगे तुम? पत्नी झगड़ा करने लगती है अपने पति से, पता मैं बोल रही थी बेटी की शादी कर दो, तुम नहीं माने, मेरी नहीं सुने, अब बताओ 3.5 लाख रुपया कहाँ से दोगे? कहाँ बनी तुम्हारी बेटी आईएएस ऑफिसर? अरे इतना आसान हलवा नहीं है जो बन जाएगी, मेहनत करना पड़ता है। तुम बोलते चुप रहो तुम। बेटी भी उस वक्त आ जाती है और देखती है माँ बाप को झगड़ा करते, बोलते क्या हुआ पिताजी? बोला कुछ नहीं बेटी,
तुम ठीक हो ना? बोला हाँ। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ पिताजी चल रही है। ठीक है बेटी, जा घर पे खाना वाना खा लो। उसके बाद बोलता है, पत्नी गुस्से में वो भी अंदर चली जाती है। बेटी को भी एहसास होता है कि कुछ तो बात है। हाँ। उसके बाद बेटी खाना वाना खा के फिर एक दिन रहती है, दूसरे दिन फिर रोहतक चली जाती है। वहाँ पर लगन से मेहनत तो करती, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। पेपर दे चुकी थी और पेपर में उसने एकदम क्लियरेंस निकाल लिया था, सिर्फ उसका इंटरव्यू बाकी रहा था। मगर इस बात की खबर उसने अपने न पापा को बताया न अपने मम्मी को बताया। होता क्या है दोस्तों, एक महीना भी बीत जाता है और चड्ढा साहब फिर दोबारा आते हैं। उस वक्त उसकी बेटी भी वहाँ पर है, पत्नी भी है, बाप भी है। चड्ढा साहब बोलते हैं, पैसा लाइए, एक महीने का आपको मोहलत दिया था, हो गया, मेरा 3.5 लाख रुपया दीजिए। जब 3.5 लाख रुपया बोलता है, अभी मुझे कुछ और समय था। अरे कितना समय तुम्हें दे दूँ? मैं ब्याज पे पैसे देता हूँ, कितना समय दूँ तुम्हें? मुझे पैसे आज चाहिए, आज। चड्ढा साहब को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पत्नी के ऊपर ऐसे हाथ डाल देता है। उसके बाद वो बिगड़ जाती उसकी बेटी। खबरदार, मेरी माता को हाथ लगाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माता को हाथ लगाने के लिए? तुम्हारा पैसा पैसा मिलेगा, लेकिन तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो? चड्ढा साहब बोला, ये कौन है? उसका बाप बेटा बोलता है, यही तो लड़की है जो पढ़ाई करती है रोहतक में। अच्छा तो ये छोरी है, यही पढ़ाई कर रही है, इसी सिलसिले में पैसा लिए हैं। बोलती है, छोरी तेरा बाप मेरे से इतना पैसा लिया है और उसको देना पड़ेगा, पैसा नहीं देगा तो समझ लो क्या होगा। बोला, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। बोला, मैं ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन मैं 10 दिन के बाद फिर से आऊँगा, मुझे पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो पुलिस के साथ आऊँगा। ठीक है, आओ पुलिस के साथ। देखो, वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। क्या करे, बाप परेशान, माँ परेशान, बेटी परेशान। उसके बाद उसी 10 दिन के भीतर उसका जो पेपर होती थी उसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद उसका इंटरव्यू के लिए उसको बुलावा आता है और वो लड़की जाती है 10 दिन के अंदर। उसी 10 दिन में वहाँ जाके इंटरव्यू देती है और वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है। जब आईएएस ऑफिसर बन जाती है 10 दिन में, वो भी जो 10वां दिन था, ठीक उसी दिन जिस दिन वो पैसा मांगने के लिए आता है, और वो लड़की उधर से घर पर देखती है तो यहाँ पर पुलिस लेकर चड्ढा साहब हमारे घर पे आए हुए हैं और लड़की उधर से उसकी एंट्री होती है, मस्त लहराते हुए कार में, मतलब जिसमें बत्ती लगी हुई है, होय 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 करके गाड़ी से एंट्री। बात चड्ढा साहब को बोलते, तुमने मेरे माँ के साथ बदतमीजी की, हाथ पाँव जोड़ो, हाथ जोड़ो, पाँव पड़ो मेरी माँ के। तुम्हारी जो औकात उनके चरणों के बराबर है। पाँव गिरवाती है, नहीं तो तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगी मैं। हाँ, तुम मेरे घर में इस तरह की बदतमीजी की थी ना मेरे साथ। हाँ, उसके बाद उनको माफ़ी मंगवाती, गिड़गिड़ाती है, तब उसको माफ़ करती है और बोलती है, अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए तुम्हें जेल में भी डाल सकती हूँ, मगर तुमने उस वक्त मेरे पापा की मदद की थी, 2 लाख रुपए दी थी, इसलिए मैं तुम्हें आज छोड़ रही हूँ, नहीं तो तुम्हें सलाखों के पीछे मैं सलाती। तुम्हारा एहसान है मुझ पे। एहसान क्या है? तुमने ब्याज पे पैसा। उसके बाद उसको लड़की पैसा देती है, उसके बाद बोलती है, यहाँ से दोबारा दिखाई मत देना। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, कभी आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप लगातार मेहनत करो, समय ज़रूर लगता है, समय कामयाबी सेट करती है, क्योंकि हर चीज़ में समय का बहुत बड़ा महत्व है। आप बोलोगे रातों रात कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हर चीज़ में समय लगेगा। अगर आप समय सही वक्त पे सब काम करोगे तो आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक